चलिए स्टूडेंट्स, एसी सर्किट का न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं और यहाँ पे वो बहुत सारी बातें वेरीफाई होंगी बेटा जो मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 में बताई थी जब हम आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। ये आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो लाजमी उसे देख लीजिएगा पहले, तो फिर आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल सवाल क्या है बेटा कि एक रेजिस्टर को और एक इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 60 हर्ट्ज, आपको इंपीडेंस मालूम करने कह रहा है और फेज एंगल भी मालूम करने कह रहा है। इंपीडेंस मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 में बताया था बेटा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस। और फेज एंगल देखो बेटा, उस वाले न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें फेज एंगल के मुतालिक कुछ हकायक, कुछ बातें तुम्हें बताई थी, वो यहां पे बाकायदा मालूम करने के लिए कहा है। तो हम देखते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो चलिए बेटे, अब आपको आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इंडक्टेंस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जी आपको मालूम करना है ना। अब जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो जैसे मैंने पहले लिखवाया था, तो जिन्होंने न्यूमेरिकल नंबर 1 देखा है वो जानते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। Z इज इक्वल टू R प्लस का JXL। इंडक्टिव रिएक्टेंस को बेटा एक्सेल से मालूम कैलकुलेट करते, रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू R प्लस JXL। अब देखिए फर्क कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है सर। वहां पे जब हमने देखा था तो माइनस JXC था, यहां पे प्लस JXL है। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे माइनस J का मतलब यह था कि वोल्टेज जो है वो आपके पास लैग कर रहा था, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रही थी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, जो उसका वोल्टेज था कैपेसिटर का। यहां पे प्लस का मतलब यह है कि यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। फिर मैंने आपको एंगल का बताया था कि एंगल कितना आएगा हम सिर्फ वैल्यूज देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि हमारी वो वाली सोच वर्क करेगी या नहीं करेगी। ये बेटा आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इंपेडेंस का, तो मैग्नीट्यूड का हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट, ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर। सर एक्सएल नहीं है हमारे पास, एक्सएल हम जानते हैं बेटा किसके बराबर होता है। एक्सएल चारों चीजें हमें गिवन है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है आपको, 60 गिवन है। ठीक है बेटे, एल कितना गिवन है आपको, इंडक्टेंस आपको 0.2 है। इन सब को आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो एक्सएल आपके पास आ जाएगा 75.4। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो गई आपके पास, ओहम्स हो गई। अब आप इन दोनों को यहां पे पुट कर लीजिए। ये रियल रेजिस्टेंस तो पहले ही आपको गिवन थी। चलिए जी, तो ये आपके पास हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये R की वैल्यू आपको दी हुई है 30 बेटे, 30 का स्क्वायर ले लीजिए, प्लस ये आपने अभी कैलकुलेट कर लिया कितना है जनाब, 75.4, इसका भी स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए आपको Z क्या मिल जाएगा, Z का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 81.15 ओहम्स। ये आपके पास आ गई जनाब नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आरएल सर्किट। अब देखो बेटे, जो मैंने एंगल के मुतालिक बताया था, हमें एंगल मालूम करना है, फेज एंगल। देखिए पॉजिटिव होना ये तो हमें बता रहा है कि आपके पास यहां पे वोल्टेज लैग कर रहा है, जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, देखिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो है 75.4 और जो रियल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, 30 गिवन थी। तो इसका मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो ये सर्किट स्ट्रांगली इंडक्टिव है। अब स्ट्रांगली इंडक्टिव है, इसका मतलब है जो एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा आएगा। अगर आर की वैल्यू ज्यादा होती बेटे तो जो एंगल आता वो 45 डिग्री से कम आता। क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ज्यादा आई है तो एंगल 45 डिग्री से ज्यादा आएगा और दूसरी बात पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बता रही है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है अपनी मैथमेटिक्स से। हम जानते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 जरूर देखिएगा बेटे, वहां पे मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। थीटा का फॉर्मूला हो जाता है फेज एंगल का tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास XL अपॉन R। XL हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है सर, tan इनवर्स XL की वैल्यू ये रही 75.4।
75.4 डिवाइडेड बाय आर हमें गिवन था कितना 30। चलिए सबसे पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा 2.513, और जब आप इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68.3 डिग्री। देखिए बेटे, जो जो हमने सोचा था सर वैसा ही हुआ, एंगल पॉजिटिव आया और 45 डिग्री से ज्यादा आया।